माता जी समय समय पर अपने साधकों के प्रश्न जैसे जैसे आए हैं उसी प्रकार उन्होंने उत्तर दिए हैं। तो साधना के आधार किसको कहते हैं? अपने शरीर प्राण मन को साधना का आधार कहना चाहिए। इसके पहले कौन से विषय पर उन्होंने समझाए श्रीअंद और माता जी? योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व इस पर समझाए। वो समाप्त हो गया वो अध्याय। अभी दूसरा अध्याय दे साधना के आधार। साधना के आधार क्या है? गए सत्संग का मैं उसको पढ़ लेता हूँ खाली थोड़ा पहले, फिर उसके बाद आज का सत्संग का शुरू कर देता हूँ, उसको शांति के साथ सुनिए। योग साधना का अनुसरण करते समय तुम्हारी चेतना का संपर्क निम्न भौतिक प्रकृति के साथ हो गया है और तुम्हारी चेतना उसे ठीक उसी रूप में देखती है जिस रूप में वह उस समय दिखाई देती है, जबकि वह मन चैत्य पुरुष या आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा न तो निग्रहित और न शासित होती है। यह प्रकृति अपने आप में नीच और अंधक वासनाओं से भरी होती है। यही मानव सत्ता का वह अंग है जो सबसे अधिक पशु जैसा होता है। साधक के उसके संपर्क में आना पड़ता है जिसने कि वह यह जान सके कि उस भाग में क्या है और उसे रूपांतरित कर सके। पुराने ढंग के अधिकांश साधक आध्यात्मिक अथवा चैत्य लोकों में ऊपर उठ जाने से ही संतुष्ट हो जाते हैं और इस भाग को बस ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। परंतु ऐसा करने से जब वह अत्यंत निस्तब्ध अवस्था में होता है तभी अपरिवर्तित रहता है और उसका पूर्ण रूपांतर संभव नहीं होता। तुम्हें बस शांत स्थिर और अविचलित बने रहना होगा और इस अंधकारपूर्ण भौतिक प्रकृति को परिवर्तित करने के लिए उच्चतर शक्ति को कार्य करने देना होगा। इसका सारांश क्या है? श्रीअंद और माता जी कहे कि प्रत्येक मनुष्य को अपने पौरों करना अपने अंदर है और अपने साथ लाया हुआ रहता है। वो उसके शरीर प्राण मन जो है अंधकार में रहते हैं, वो अज्ञान वश उसके अंदर है। वैसा अज्ञान वो जो कर्म करता है उसके साथ ही रहता है। तुम्हारे कर्म किसी के भी नहीं मरते और जन्म में आत्मा नहीं मरता। इस पर मर जाना या विकलित हो जाना यानी विघटन हो जाना शरीर प्राण मन का ही है। शरीर प्राण मन विघटित हो जाने के बाद भी उसके अंदर जो चेतना रहती है शरीर प्राण के मन के अंदर, वो चेतना अपने कर्मों के फल को या कर्मों को लेकर दूसरे लोक में चली जाती है। पहुंच जाता है तुम्हारा जीवात्मा जो है चैत्य पुरुष, वो दूसरे लोक में चले जाता है। वो नहीं मरता, बल्कि तुम उस जीवात्मा को इस जन्म में जानते हो तो तुम बड़े भाग्यवान हो जाते हो। तुम कभी भी कोई भी मनुष्य दुनिया का कभी अपने जीवात्मा को जानने की कोशिश करता नहीं, उन्हें कभी भाग्यवान होता नहीं। इसको ध्यान में रखना। मैं यही बात बता रहे श्रीअंद माता जी अवतार लेकर स्पष्ट कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपने मन प्राण शरीर को रथ समझा या एक प्रकार का साधना समझा और उसके अंदर रहने वाली जो चेतना है, ज्ञान है, चेतना ने ज्ञान जो जीवात्मा का, उस ज्ञान को पलटा करके अपने जीवात्मा को जानना, अपने रूप को जानना चाहिए। अपने रूप को जानने के बाद रूप का जो धर्म है, तो धर्म जिसको कहते, उस धर्म को तुम्हारे मन प्राण शरीर के अंदर फिट कर देना चाहिए। अगर जो मनुष्य नहीं कर सका तो उन्हें अपने अंदर कोई परिवर्तन और रूपांतर नहीं लाया समझना। ये करने के लिए मानव का जन्म हुआ, लेकिन मानव कभी उसका विचार नहीं करता क्योंकि अज्ञान के वश में हो गया उसका जीव की चेतना। अज्ञान के वश में कैसा हुआ? शरीर प्राण मन के जो धर्म है वो अपने धर्म समझता है। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक जीवात्मा की चेतना या मनुष्य बोलो उसको, उन्हें ये समझता है कि शरीर को भोग प्यास करना मेरा धर्म है। शरीर को भोग प्यास करना तुम्हारा धर्म नहीं। तुम तो आत्मा हो, शरीर में आने के बाद शरीर के धर्म भूख और प्यास के तुम अपने ऊपर ले लिए हो। समझिए, ठंडी और गर्मी तुम्हारा आत्मा का नहीं है। आत्मा का वर्णन गीता में देखो आप लोग, आपके समझ में आएगा। लेकिन समझ में आने के बाद आप कुछ उसको कभी भी सोचेंगे नहीं, क्योंकि उसकी तुमको जरूरत नहीं है, इसलिए तुम उसको नहीं सोचते। फिर सोचने के बाद यही समझ में आता, ठंडी भगवान बताया ठंडी और गर्मी को समान मानो। समझना, सुख और दुख को समान मानो। समान मानो का सवाल नहीं है, बताए भगवान बोलने का ढंग है। लेकिन जो आत्मा को पा लिया
तुम्हें सुख और दुख को समान मानता ही है, क्योंकि उसका जीवात्मा का धर्म है सुख और दुख को समान मान के चलना, समझे ना। कभी तुम ये सोचो, अब तुमके मैं ज्यादा बोल रहा हूँ समझेंगे कि चिड़िया कभी तुम्हारे सब कचरे में आके मेरे को बिल्ली खा जाता है, कुत्ता खा जाता है, शिकारी लोग हमको मार रहे थे, हमको जन्म दिया भगवान ने, तुमको दिया, हमारा न्याय क्यों नहीं करते? ऐसे कभी किसको पूछा है क्या? कोई बोल सकता है क्या बिल्ली पूछे या चिड़िया जाकर तुमको शिकायत किए हैं, बोल सकता है कोई? कोई नहीं बोल सकता। क्यों? फिर वो खाना खाता है, पानी पीता है, बच्चे पैदा करता, घोंसला बना लेता, ये तो ज्ञान उसके अंदर है। क्योंकि तुम्हारे पास शिकायत करता है नहीं करता, क्यों नहीं करता है? वो उसको ज्ञानहीन है लेकिन समझता है, ज्ञानहीन है लेकिन उसके अंदर समझता है, इसलिए वो तुम्हारे पास शिकायत नहीं करता। मनुष्य के देखो आज कितने झगड़े हैं, कितने पंचायत है, मनुष्य हर बात में हर चीज में उसको कमी महसूस होती है, ये कम है वो कम है, वो नहीं हुआ ये न, दुनिया भर की शिकायतें करता, समता कभी बाप के नीचे दादा के नीचे लेकर आप तक की समता उन्हें पीढ़ी गुजर है, समता कभी भी अपने जीवन में नहीं रहा। वो क्यों नहीं रहा? अपनी जीवात्मा को देखा नहीं, ज्ञानपूर्वक जीवात्मा को देखना और जीवात्मा के साथ एक रहना और सतत शांत रहने के बाद वो समता में आता है। समता आज का मामूली बात में, समता क्या है? समत्व योग उच्यते, गीता कहती है समत्व योग उच्यते। समत्व योग उच्यते क्या है? समता में जो रहता है वो बहुत बड़े उच्च दर्जे का योग को प्राप्त कर देता है। वो समता अपन गंवा दिए, क्यों गंवाए? उधर ख्याल नहीं करते हमको हमेशा सुख होना, सुख होना, सुख होना, सुख होना। अब सुख ले लेकर अपनी फैमिली बिगड़ जाती है, अपन बिगड़ जाती है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, समाज बिगड़ जाता है, राज्य के लीडर बिगड़ जाते हैं, बड़े बड़े लोग मर जाते हैं, गोली से जहर भी खा जाते, फांसी ले लेते, समता से बिगड़े सो जाते वहां तक, क्योंकि योग नहीं है। समझे क्या? योग चित्त वृत्ति निरोध, योग करने के लिए चित्त वृत्ति का निरोध करना है, एक हो जाना, भगवान पर अपना ख्याल दौड़ना, भगवान से एक रहने की कोशिश करना। ये बात पूरे मानव जाति भूल गई, भूल जाके आज क्या ढूंढ रही है? तो शांति होना, सुख होना। सुख तुम बाहर और बाहर से जितना भी सुख लेते हो तुम्हारे शरीर प्राण मन के धर्म है। बाहर की से भगवान में सर्व धर्मान प्रत्यमान एकम सर्व, जो बाहर के धर्म है आपके ना। ठीक जो बोले, मुझे अकेले को शरण के मेरे अकेले का नाम का लगाओ, मेरा ध्यान करो, मुझे बुलाते 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 मैं जो तुम्हारे अंदर जीव होकर बैठा हूँ, तो जीव के रूप में ही छोड़ के भगवान के रूप में तुम्हारे अंदर मैं प्रवृत्त हो जाता हूँ। समझे क्या? तो प्रवृत्त हो जाने के बाद क्या करता हूँ? तुम अगर पूछे कि मुझे रूपांतर परिवर्तन करो, तुम्हारे साथ एकता रखो और तुम्हारे साथ एक रहकर मैं चलना चाहता हूँ, तो तुमको रूपांतर का जो बात है करने की, तो तुमको हल्लो हल्लो बताना शुरू कर। जब तुम रूपांतर नहीं चाहते, ये दुनिया के भानगढ़ से तुम बोलते मुझे कोई उपाख्या नहीं, मैं तुम्हारे अंदर विलीन हो जाता हूँ, तो तुम लोग क्या करेंगे? भगवान के अंदर विलीन हो जाएंगे। उसका नाम क्या है? जन्म को नहीं आना, मोक्ष पा जाना। क्या बताया मैं? जन्म को नहीं आना और मोक्ष पा जाना। अब मोक्ष पा जाना हो तो जन्म भगवान क्यों दिया होगा? लीला क्यों बनाया होगा? इस लीला के अंदर भगवान चाहते हैं अपने आप को पूरी तरीके से पूर्ण ज्ञान के साथ प्रकट करना और अपने पूर्ण ज्ञान का, पूर्ण धर्म का यहाँ आनंद लूटना है। ये कब होता है? मानव के अंदर एकता होना, मानव के अंदर सच्चाई होना, सत्य होना, सत्य अपने अंदर छुपा हुआ जो भगवान का रूप है जीवात्मा, उसको प्राप्त करना, उसके धर्म क्या है समझ लेना, उसको पूछ के अपनी जिंदगी जीना। जब तुम बराबर धीरे लाइफ देवान जी सकते हो, ये बातें जब तक कि अपने दिमाग में एक साथ बैठते नहीं, हमेशा के लिए अभ्यास नहीं करते, तब तक वो तुम अपने लिए ख्वाब का जीवन है। वो ख्वाब है अपने लिए, वो जिंदगी मिलेगी। वो किसको मिलती जिंदगी? बड़े बड़े श्री माता जी है, बड़े समर्थ रामदास स्वामी हो गए, बड़े बड़े महात्मा संत हो गए, इन लोगों को जिंदगी मिली। इसलिए हमको क्या करते? वो संत महात्माओं को अपन नमस्कार करते। क्यों करते? उनके सद्गुण, उनकी निष्फलता, उनका निस्वार्थता, उनकी समता, भगवान का भजन, भगवान के तरफ पूरी तरीके से रुझान हो जाना, अपने आप को भगवान को दे देना, ये उनके जो सद्गुण सद्भाव है,
उसके ऊपर पूरी तरीके से तुम लट्टू बन जाते, शरण हो जाते। कितने अच्छे गुण है। कभी किसी को धोखा नहीं देना, कभी किसी का माल लूटे नहीं, सच्चाई के साथ जिंदगी जी। ये सब बातें तुम्हारे आत्मा में भी है। वो आत्मा चाहता तुम्हारे अंदर का कि उसके अंदर, वो तुकाराम महाराज के अंदर, समर्थ रामदास स्वयं के अंदर कितने अच्छे अच्छे गुण थे। वो गुण तुम्हारे अंदर की आत्मा को पसंद है, तुम्हारी बुद्धि को भी पसंद रहता। वैसा आदमी संतों को नमस्कार करता, उनको पाँव पड़ता, उनके समाधि को पाँव पड़ता, उनका दर्शन लेना चाहता। ये सब तुम्हारे अंदर के आत्मा के गुण धर्म है। वो कभी तो तुम्हारे अंदर उभर जाएंगे, तो कभी तुम बात कर उनके साथ नमस्कार करते फिर चले, फिर उसको भूल जाते अपन। वो गुण बहुत पसंद है तुमको, सच्चाई में उसका मुझसे चलना मालूम होता, जिंदगी में किसको धोखा देना नहीं मालूम होता, सब मालूम होता। लेकिन तुम्हारी बुद्धि इतनी कच्ची है, वो पूरे पूरे सद्गुण और समता और श्रेष्ठता, ये जो गुण है, नम्रता और नम्रता और एक विज्ञापन, यानी एक आदि नम्रता, यानी उनकी कृतज्ञता, कृतज्ञता का जो भाव, ये सब सारे गुण जो तुम्हारे आत्मा के है, वो आत्मा के गुणों को तुम कभी अपने अंदर रखते हुए नहीं आए। कायम पड़ते अपने सुख के लिए, अपने शरीर के सुख के लिए, प्राणों के सुख के लिए हम नम्रता को छोड़ दिए, सद्भाव को छोड़ दिए, सद्गुणों को छोड़ दिए, बिल्कुल स्वार्थता के साथ झूठ बोलना शुरू कर दिए, लड़ाइयाँ करना शुरू कर दिए, लाखों रुपये खर्च करके अपने बात को अंतर से सही मनवाना और मानना शुरू कर दिए। इसका हम लवर नेचर है, हायर नेचर नहीं। इसलिए हम बताए, देखो भाई, अगर तुमको साधना करना है ना, तो अपने चैत्य पुरुष गुण चैत्य के साथ एक हो जाओ। ये एकाग्र अभ्यास करो। तो अभ्यास का क्या मतलब, उसको मिलना, तुमको मीनिंग अगर याद रहा, क्या करते आप लोग बच्चे, क्या करते, ये में आदमी बोल के सीखना है बच्चों को। आदमी इंग्लिश में कैसा बोल, ये में आना, शिव को क्या बोल रहा, ये जैसा तो मैं, वो आर कैसा, ये कैसा, टी कैसा, यम कैसा, ये कैसा, यम कैसा, ये तमाम तुम देखते, बार बार उसके रूप को देखते, बार बार बोलते हैं, रट लगा के याद कर लेते, फिर ऐसा याद कर लेते। इंग्लिश का अगर कोई कुछ बात तो झट लिख के बता, यानी वो बात तुम्हारे शरीर में से बाहर गिर जाती। इंग्लिश की बात जो तुम्हारे अंदर, इंग्लिश के जो बाड़ा खड़ा है, वो तमाम बराबर बाहर गिर जाए। कैसा गिर गया, तो अपने अंदर बुद्धि में सुरक्षित, उसका रूप और उसका उच्चार, उसका लिखने का ढंग, ये तुम्हारे अब तुम्हारे शरीर में फिट हो गया, तुम उसको बाहर प्रकट कर। ऐसा तुम अपने अंदर आत्मा का है, एकाग्रता के बाद मन मिल सकता है, मन के परे रहता है। मन के परे जाना कैसा, मन के जो विचार है, विचार को जहाँ तक हो सके बंद करना। तो मन के विचार को बंद करने के बाद फिर आपको मन के परे जाने आता है। ये अभ्यास अपने गुरु के पास या किसी महात्मा के पास सीख लेके अपने घर में रोज उसका अभ्यास करें, तो अपने आत्मा को आप जान लेता है। फिर आत्मा को जानने के बाद वो ही महात्मा बन जाता है। आत्मा को जानने से वाला ही महात्मा है। ये कैसा महात्मा, इसीलिए बात किसी बोल रहे, आगे पढ़ता मनुष्य का क्या होता तो बता रहे पढ़ता। मेरे थोड़ा गर्मी होने से पानी पी रहा हूँ बाबा, बीच में ठहरा, कुछ नहीं समझना, तो सुनते रहो। तुम मनुष्य, तुम भगवान के अंश हो, तुम भगवान के अंश, भगवान के ऐसे बन सकते हैं। मनुष्य का बच्चा, मनुष्य का वंश या अंश बोल क्या है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य बन सकता है। इसी प्रकार श्री अंदर चाहते थे, क्योंकि अपरा प्रकृति है ना, जड़ प्रकृति, वो परा प्रकृति बन सकती है। उसके सोबत में जाना, उसका अभ्यास करना। देखो, जब साधक को विराट चेतना प्राप्त होती है, तब वह विश्वात्मा को अपने निजी आत्मा के रूप में अनुभव कर सकता है। विश्व ब्रह्मांड के अन्य जीवों के साथ अपने को एक अनुभव कर सकता है। प्रकृति की समस्त शक्तियों को अपने अंदर चलते फिरते तथा सभी आत्माओं को अपने निजी आत्मा के रूप में अनुभव कर सकता है। क्या मजे की बात बताए, तुम लोग समझे क्या इसको? आज अपन सब लोग बोम मार रहे, अपने अंदर योगता नहीं है, अपने अंदर कुछ भी नहीं है। एकता कहाँ से आती बाबा? वो बोल रहे हैं तुम्हारे अंदर एकता होना ना, हिंदुस्तान की अपने धर्म की, अपने हिंदुस्तान की आध्यात्मिकता की एकता कैसी बताया बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने? कभी इसको सोचे हैं आप लोग? फुर्सत नहीं मिली आयुष्य में,
तू हमारे मानव जन्म की बोलना कर। बड़े बड़े महात्मा लोग आके हमको जागृत करे। क्या जागृत करे? तुमको एकता होना ना, तुम अपने घर में बैठो, रोज अभ्यास करो, जहाँ तक हो सके सच बोलो, झूठ मत बोलो। अगर कोई झूठ आदमी तुमको धोखा देने मिलता है, झूठ बोलो। डबल गेम करता, डबल गेम खेलो, उतने हद तक ही, उसके हद तक और उतने हद तक। सच्चे सच्चा आदमी मिला, बिल्कुल सच्चा चलो उसके साथ। ये तुमको आज्ञा है शास्त्रों के और वेदों के महात्माओं की। तुम ऐसा चलेंगे, बाल के बराबर तुमको पाप नहीं लगेगा, तुम अपने आत्मा में फिट हो जाते, तुमको ये विराट चेतना मिल जाती। विराट चेतना यानी फैली हुई चेतना सबके अंदर। क्या पता है, जब साधक को विराट चेतना प्राप्त हो जाती है, तब वह विश्वात्मा को अपने निजी आत्मा के रूप में अनुभव करता है। विश्वात्मा को यानी ईश्वर के अंदर भरा हुआ एक आत्मा है। उस विश्वात्मा को वो निजी आत्मा, वास्तविक वही मेरा आत्मा है, यानी वही मैं हूँ, ये बोल सकता है, ये अनुभव कर सकता, बोल सकता नहीं, बोल, ये अनुभव कर सकता है। सबके अंदर मैं, ये तुम अनुभव कर सकते, ऐसा बता श्री माता। इसी का नाम एकता है। ये एकता नहीं कि भेड़ मांग मोहम्मदन हिंदू मराठी सब एक बजे एक पत्थर में खाना खाए, एक ही पत्थर में, इसका नाम एकता तुम बोलो या प्रेम है बोलो, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हारा हिंदू का जो फिलॉसफी है वो इसको मुख्य एकता नहीं कहती। ये ऊपर ऊपर की एकता है, और ये एकता आज है तो कल बिगड़ जाने वाली। ये एकता कैसे है? तुम अभ्यास करो, शांत हो जाओ, अपने आप को फैलने दो, समझेगा? तुम बोलेंगे अरे ऐसा देखो, और सुनो, मेरे तर्कों को सुनो, थोड़ा क्या तुम सोने का भस्म खाते, तो सोने का भस्म जाके अंदर के रोग को बूंद करके उसे मिल जाता, ये हो जा रहा। सोच रहे ना, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारे खून में एक हो रहा, कैसा हो रहा है? इसके अंदर शक्ति पहले चेक कर देनी। तुम्हारी यह हवा है, थोड़ी देर बाद बड़े हवा में मिलता है, बड़ी हवा चल रही है, बड़ी हवा, उसको तो ऐसा अंदर खींच रहे हो। क्या तुम ये बड़ी हवा को अंदर खींचे, अपने हवा को, ली हुई हवा को बड़ी हवा में मिला रहे कि नहीं मिला रहे? ऐसा तुम अपने जैसा प्राणों को मिला रहे, जैसा दवाओं को अपने अंदर फिट कर ले रहे, या अपने रोगों को बाहर फेंक दे रहे। इस तरह से मन को शांत बना सकते, दूसरे के मन के साथ, दूसरे की चेतना के साथ अपने मन को मिला नहीं सकते? या वो मिल नहीं जाता क्या? ऐसी क्रिया करने के बाद वो मिल नहीं जाता क्या? मिल जाता है, लेकिन तुमको वो क्रिया पसंद नहीं, या तुमको करने आता नहीं तो तुमको मत्था पच्ची मालूम होता तो वो करता नहीं कोई। सोचो मेरे बात पर, अच्छी तरह से सोचो, और तुम अपने मन को फेंक देना शुरू करे, शांत रखे और बढ़ना शुरू कर दिया। हर एक के मन के मन एक होगा, ईश्वर का भी एक मन होता है, समझे? ईश्वर का एक आत्मा होता है, तुम्हारी आत्मा उसकी आत्मा अगर एक मिल गई तो वो बताते तो इस साधना से चर्चा के साथ करने के बाद अंदर से भगवान ने जो एकता है तो तुमको अनुभव दिलाता, तुम अनुभव कर सकते हो, समझ रहे ना? तुम इसको करो या मत करो वो अलग बात है, तुमको शौक हो या मत हो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा हो सकता है, इसका नाम सही एकता है, समझे? सुनिए, जब साधक को विराट चेतना प्राप्त होती है, कब होती है? अगर उन्हें अंदर अपनी जीवात्मा को जानते रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, वो फैलना शुरू हो जाता है, उसी एकता मिलना शुरू। जब साधक को विराट चेतना प्राप्त होती है, तब वो विश्वात्मा को अपने निजी आत्मा के रूप में अनुभव करता है, अपना खुद की आत्मा के रूप में अनुभव करता है। ये विश्व के अंदर भरा हुआ जो आत्मा है ना, वही मैं हूँ, ऐसा बोल। तुम बोलेंगे ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? जिन्हों से लिख रहे, अब बोलेंगे अंग्रेजी पढ़ा हुआ आदमी है, इसलिए माता तो लेडी से कुछ भी लिखे हो। हमारे माताओं के देखो क्या बताते। ज्ञानेश्वरी महाराज बोले ज्ञानेश्वर ने, विश्वची माझे घर अशी मती दयाची स्त्रीय, किंबहुना चराचर स्वय आपणची दार। ज्ञानेश्वर की ओळी है, चराचर मैं ही हुआ हूँ, उसके अंदर मैं ही रहता हूँ, और ऐसा ही मेरी अगर बुद्धि स्थिर है तो मैं ईश्वरात्माएं हूँ। ऐसा हो सकता है कि नहीं? सोचो, ऐसा अगर हो सकता है ज्ञानेश्वर महाराज तो तुमको भी हो सकता है। तो देखा, शक्कर तुमको मीठी लगती है ना,
तो मेरे को भी मीठी लगेगी, तुमको मीठी लगेगी और मेरे को कड़वी लगेगी, ये बात नहीं है। समझे कि नहीं? इसको अच्छी तरह से समझने की बात, और उसको ज्ञान ही नहीं बनेगा, ज्ञान के साथ तो आगे बढ़ते रहेगा। समझिए, जैसा ज्ञान के साथ आगे बढ़ते रहेगा वैसा वैसा उसको ज्ञान होते रहेगा और वो आगे और चलते रहेगा। समझे? देखो, यही पूजा है भगवान, और ये पूजा करने आया ना तो तुम्हारे झगड़े सब खत्म हो जाते। तो उम्र भर भी धेड़ मांग मुंह सामने सब ये बोलने से भी नहीं होते, उसके फर्क होगा, फिर झगड़े बराबर मालूम हो जाए। मैं तुम्हारी पार्टी में आके तुम्हारा बन गया जी, नहीं नहीं, वो लौंडा तो वो पार्टी की छोड़ दूसरे पार्टी में जाएगा, वो लौंडा ही है। लौंडा किसको बोलते? बचपना जिसके खाला जिसके अंदर है उसको लौंडा बोलना, गाली नहीं है, वो बचपना है। समझे कि नहीं? एक पार्टी का दूसरे पार्टी में जाता वो लौंडा ही है, फिर ये पार्टी से उसमें जाता वो भी लौंडा ही है। समझे ना? ये बचपना छोड़ो बोलते हो। तो शहनपना यही सीखो कि भगवान कहाँ है, मैं कौन हूँ, ये सब कौन है, मैं आए जैसे ये सब दिख रहा है, क्या है? सही सही छोड़, ये पानी पी रहा हूँ, अरे पीना मालूम हो रहा, आदत छोड़ दी पीने, लेकिन आखिर पानी क्या है, क्या चीज है पानी? तो पिए तो मैं सुस्ती क्यों हो रही, तो मुख सूखते ही और गर्मी के साथ में मुँह सूख रहे पानी लग रहा, ये क्यों मैं ऐसा हो रहा, मुँह सूखने तो पानी से क्यों, पानी की तरफ थोड़ा पीते अच्छा मानो, ये सब क्यों हो रहा है ऐसा? इसके मूल में कौन है, क्या लीला है, उसको सोचने की सोचता नहीं है। अगाऊ बात नहीं, पानी क्या है, पानी है लगाती देना, क्या लगा, सब चीजें अपन लिखना बस। समझना? ऐसी चीजें जब तक है कि बुद्धि खुशी है, ये दूसरे शब्द में उसकी बुद्धि लौंड बने की है, ऐसा बच्चों को गाली नहीं होती। समझे ना? ऐसा देखो, एक ही जात के पक्षी वहां कैसे दिख रहे आपको, इतने स्वभाव दिख रहा है, क्या जरा देखो तो उसको ज्ञान कितना, देखो सिर्फ बोला 50 है, अपनी जगह ढूंढ ले रहे, देखो ये सिर्फ भाग क्या रही थी, उसी जात क्या है, इसमें कौवा आके नहीं बैठा, कौवे को आने नहीं देते, जरा सोचो तो सब मालिक कैसा उसके अंदर बैठे काम कर रहा, कैसा खेल रहा है, अपन कभी इसको समझते क्या? सब सोचे ही जमे हो रहे, और एक भी कौवा नहीं दिखता, ये कैसी लीला है, उसको कैसा ज्ञान है, वो है बहुत बड़ा ज्ञान है, अंदर छुपा हुआ ज्ञान है, और वो सही ज्ञान को अपन पूंजी में या स्कूल लेना, फिर तुमको यहाँ से सब मालूम हो सकता है, तुम्हें सब मालूम हो के बहुत बड़े बड़े कामों में तुम बैठे लेके दखल दे सकते हो, तुमको जाने की जरूरत नहीं है, बैठे लेके क्या दखल दे सकते वो हम नहीं देते, उसको पाले हो बच्चे, भगवान बच्चे, तुमको शौक है ना सब, तो बैठे बैठे इसका अभ्यास करो, कि पानी की कोशिश करो, पानी ऐसा है कि सुनते हो। जब साधक को विराट चेतना प्राप्त होती है तब वह विश्वात्मा को अपनी निजी आत्मा के रूप में अनुभव कर सकता है। विश्व ब्रह्मांड के अन्य जीवों के साथ अपने को एक अनुभव कर सकता है। विश्व ब्रह्मांड के जो जीव है, अन्य जीव, उन अन्य जीवों को खाली इंसान के जीव नहीं, बैल के जीव में क्या है, सांप के जीव कैसा है, सबके साथ उसकी एकता रहती है। तुम नया नहीं सुन रहे, ये बहुत बड़ी बात है, नया सुन रहे जैसा मालूम होता है, लेकिन तुम्हारे हिंदुस्तान की फिलॉसफी सही से यही बोलती है कि सब जीवों के साथ तुम्हारे जीवन की एकता है, लेकिन तुम उसको अनुभव करने के लिए सत्संग करना पड़ेगा, हमेशा ऐसे पुस्तक पढ़ना पड़ेगा और अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा। बहुत से लोग तो ऐसे ही थोड़ा दर्शन भगवान का हुआ ना खुश, वो दौड़पा नहीं है, किसी उसके अंदर दम होना, जहाँ तक हो अंदर ध्यान को करने और पढ़ते चले जाना, हमने इस तरह से रहते हुए बहुत अच्छी तरह से करना। तो ऐसे करने से क्या होता है, यहाँ बताइए, एक अनुभव कर सकता है प्रकृति की समस्त शक्तियों को अपने अंदर चलते फिरते तथा सभी आत्माओं को अपने निजी आत्मा के रूप में अनुभव कर सकता है। जितने भी आत्माएं जगत के अंदर है, सबके अंदर अलग अलग जीव आत्मा, उनको अनुभव कर सकता है, इसको देख सकता है। अब तुम लोग बोलेंगे
सबके अंदर आत्मा है तो कैसा देखना, सब लोग आत्मा के अंदर है तो कैसा देखना। लेकिन गीता पढ़ने वाले आज श्रीनाथ रेड्डी या नहीं दिख रहे, उनको समझ में आती है ये बात, क्योंकि गीता का मुखपाठ है और रोज आदमी पढ़ता है। उसकी जो बातें मैं बोलता हूँ झट उन्हें शुरू बोल के बता, तो समझ में भी आता है। वो बहुत बता रहे, गीता में बता रहे को अपने आत्मा के अंदर सब आत्माओं को देखना और सब आत्माओं के अंदर अपने आप को देखना, ये करना है। तुमको कुछ करना नहीं, चुपचाप एकाग्र हो जाओ, भगवान भगवान भगवान, उसको मिलने की ख्वाहिश करना, उसकी प्रतीक्षा करना, उसके लिए टाइम देना और प्रेम के साथ उसकी प्रतीक्षा करना। मन में चंचलता है तो चंचलता को जवाब नहीं देना, यही करना है सच्चाई। और जितने भी बदमाश हैं, झूठ बोलना, बुरे काम करना, रुष्ट खाना, ये सब छोड़ना पड़ेगा। किसी को विश्वासघात करना ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम सबके आत्मा साथ एक होकर पूरा जगत के अंदर की लीला जानना चाहते हो, वो अपने अंदर जानना चाहते हो पूरा, इसके लिए बहुत बड़ा फर्क है। यदि जान लेता है आदमी तो उसको कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं रहता। सब जानने के बाद उन्हें काय को जन्म देगा तो फिर दूसरों को होशियार करने के लिए देगा, उसके लिए क्या करना है। इसलिए भगवान गीता में बताया, मेरे लिए कुछ प्राप्त करने की चीज नहीं है, मैं सब कुछ प्राप्त किया हूँ, लेकिन मैं ये जन्म लेता हूँ ना, मैं दूसरों का उद्धार के लिए जन्म लेता हूँ। धर्म स्थापना, मेरी विजय धर्म स्थापना करने के लिए मैं दुनिया के अंदर आता हूँ, बार बार जन्म लेता हूँ। ये बात को बार बार लिखिए गीता के अंदर, उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। अगर ये अपन नहीं समझे तो आध्यात्मिकता सीखने के, जब तक तुम्हारे जीवनों में आध्यात्मिकता नहीं आएगी भारत की, तब तक ये तुम्हारे जो बाहर के धर्म है ना, ये तो हवा हुए आज की, और आइंदा भी हवा होंगी। तुम्हें कभी गफलत में नहीं रहना, ये पहले के जैसे तुम्हारा छोड़ छान वो सब बाकी हो जाएगा, फिर आ जाएगा वो जमाना। कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन वो ख्वाब है, फिर आएगा नहीं वो जमाना, फिर आएगा एक नया जगत और नया जमाना। जो आत्मा को जानकर चलने वाले लोग पैदा हो जाएंगे और आत्मा के साथ सही से संबंध रखते जो सच्चाई पर है, उनको मदद करने वाले, उनसे मदद लेने वाले ऐसे महात्मा लोग दुनिया पर आने वाले हैं और आते रहेंगे। वही बात करने के लिए ये बहुत से लोग मर जा रहे, समझे क्या। इनको निकाल देना बेवकूफ हो गया से, हर हीरे से। तुम बोलेंगे कोई हीरा होना, कौन सा भी हीरा लगाता हूँ, समझे। ठंडी से मरेंगे, गर्मी से मरेंगे, बाढ़ आकर मरेंगे, लड़ाई में मरेंगे, बाप से मरेंगे, मोटरों में चलते मरेंगे, हर तरह से मरेंगे, क्योंकि उनको बहुत बड़ा बनने की ख्वाहिश ज्यादा है ना। फिर बहुत बड़ा बनने का तरीका उनको नहीं मिल रहा, नहीं मिलने से क्या करे, ये सब थोड़ी ज्यादा बढ़ गई, महंगाई ज्यादा बढ़ गई और बहुत तेजी के साथ लोग बोलते बहुत बड़े बनना। नहीं, उन्हें ईश्वर से बनने नहीं देगा, उसका बनने का तरीका अलग है। इधर तुमको रुझान करने के लिए कई तरीके भगवान से निकल गए। हम लोग को नहीं जानते कि भगवान किस तरीके से ये ज्ञान तुम्हारे दिमाग में छोड़ते हैं, वो बाद में समझ में आता है 10-5 साल में। तो जब आ रहा है जोर के साथ तब समझ जाएंगे। इसलिए हम क्या करना, पहले होशियार होना और अभ्यास करना। कारण की दिक्कत आता है, अपन कौन है, क्यों आए, इसमें से कौन चले जाता है, ये बात नहीं करता है। तो जला जिससे वो वापस नहीं होता, ये कौन है, उसको सोचो और समझो। उसको समझने के बाद फिर चलो। ये जब तुम करना आरम्भ कर देते, हर जन्म में यही वासना तुम्हारे साथ रहेगी। एक दिन तुम अपने आप को जान लेंगे और बाद में वो डिवाइन लाइफ तुमको मिल जाएगा। ऐसा इसमें क्यों का कोई प्रश्न ही नहीं। कोई बोलेगा अरे ऐसा क्यों करना, कोई प्रश्न ही नहीं, वो फजूल प्रश्न। तुम है जीवात्मा, कुछ दिन के लिए इधर आए, कुछ काम कर रहे हो, काम के गुण, काम की वासना तुम्हारे अंदर बराबर रहती है, ख्वाहिश बराबर रहती है। जिस ख्वाहिश को लेकर तुम मर जाते हो, उसी ख्वाहिश को लेकर आना पड़ता। वो ख्वाहिश अगर निर्मल है, सत्य है, वो पूरी हो जाएंगी। ये जन्म में, दूसरे जन्म। जब झूठी ख्वाहिश है, झूठी ख्वाहिश में झूठी जगह जन्म लेंगे और झूठे के सजा जरूर भोगते रहेंगे। और फिर सच्चाई के अंदर आए तक, सच्चाई के ऊपर आए तो भोगते रहना पड़ेगा झूठे की सजा। इसलिए सोचो, यहाँ प्रश्न करना फजूलेगा। ऐसा क्यों, ऐसे ही लीला है, उसको क्या करें। अरे कुछ ही मन को पूछे, भाई तुम्हारा चेहरा गोल क्यों है, क्यों प्रश्न पैदा होते। भगवान देखा अंदर उतना क्या किया, बाहर आ गया, गोल क्यों है। अरे तुम काले क्यों पैदा हो, अरे गोली क्यों नहीं पैदा। कोई प्रश्न ऐसा प्रश्न करो
इसको हल में दे। तो ये बताते कि पहले समझ जाए तो तुम कौन है। इसलिए क्यों का कोई प्रश्न ही नहीं, बस ये ऐसा ही है क्योंकि सब कुछ बस वही एक मेवा द्वितीयम है, एक मेवा अद्वितीयम। क्या बताए कि वेद बताते हैं कि एक मेवा अद्वितीयम, एक ही है, दूसरा नहीं है। एक की फिर आने क्यों दूसरे हैं, वो आने की इसलिए दिखेगी तो वापस में एकता के साथ लीला करना। एक पद्धति डालिए, उस पद्धति का नाम तुम धर्म रखे और भगवान उसे नाम लीला रखे। जो लोगों को यहाँ से भाग जाना है, जिन लोगों को, वो लोग इसी पद्धति को माया बोलते। पक्षे समझ जाओ, कोई धर्म से क्या होता है, धर्म से अध्यात्म ज्ञानी बोलता है नहीं। अपने अंदर चलती जो शक्तियां काम करने वाले बुरे और अच्छे, वो शक्तियां खुद अपने अंदर चलती फिरते तुमको नजर आएंगे, समझे ना। तो कैसा नजर आएंगे, अगर तुमको उसकी ख्वाहिश है ना तो अभ्यास ही करना पड़ेगा। शांत और स्थिर रहना, अभ्यास करना। ये कुरकुरा नहीं मेरे मन के माफक फला नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। अब हम क्या करते हैं, बाहर अगर खूब पैसे मिले बहुत आनंद है। माता जी क्या बोलते, तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को खाना नहीं, रहने को घर नहीं, ऐसी हालत में भी तुम शांत रह के अगर भगवान अंदर है तो पैसा है कर मिलेगा। उनके खाने के पानी के लिए कि अगर उसको ढूंढने के लिए तुम्हारे अंदर प्रेम है या दृढ़ संकल्प है तो वैसा आदमी ये चेतना को पा लेता है। क्योंकि उसको होना ही होना उसको जरूरत है, वैसा आदमी पाता है। जो आदमी ये कहता ना मेरे को पैसा भी रहना, बीवी भी रहना, बीवी पर खुश रहना, बेटा रहना, बेटी रहना, घर में सब रहना, 4 आदमी है तो उसको बराबर नहीं खिला सकना। मेरे को कोई भिखारी नहीं बनना, मेरे बड़ा अच्छा आदमी बनना, लायक आदमी बनना, सब तरह से रहना, मेरी तारीफ करना लोग, मेरे को आओ भगत करना लोग, ये सब रहने को मैं जरा अच्छा मानूँ। जब मैं भगवान का मजे में के साथ बेफिक्री से याद करता था तो इस बेफिक्री से भगवान नहीं मिलेंगे, ध्यान रख लेना। और किसको आज तक नहीं मिले, इतनी बेफिक्री जिसके पास आ गई है ना उसको कोई जरूरत नहीं पड़ती भगवान की। मैं बोले सोचती बेफिक्री किसी को नहीं है दुनिया के अंदर, खाली डेंगे मारता हूँ। वो बेफिक्री उसकी कृपा से आती है, कि वैसी कृपा से आई हुई बेफिक्री किसके पास में नहीं। वो महात्माओं के पास ही रहती, वो दोनों को जानते, खाने को रहो वही भगवान को याद करते, नहीं खाने को रहा तो भी याद करते, कपड़ा रहे तो भी याद करते, नंगे बैठे थे उन्हें याद ही करते। उनका धर्म क्या, भगवान को हमेशा याद करते। उनको कोई गालियाँ देते भी हंसेंगे, जान दो बच्चा बनेंगे, कोई तारीफ करे तो इसको क्या मालूम बेचारे को तारीफ कर रहा है। उनकी बात अलग है, उनका ज्ञान अलग है, क्योंकि वो गुरु कर लिए। क्या मतलब गुरु का, गुरु जान लिए हैं। गुरु खाली मंत्र कान में बोला और भाग गया, हफ्ता को आके लूट लेके चले जाता, उसका नाम गुरु नहीं होता। समझ रहे मेरे बात को, जो लूटता तुमको वो गुरु नहीं होता। जो तुमको अपने आप को जानने की पूंजी देता और अध्यास पर बोल के बोलता, जो बताता है वो तुम्हारा बाप है, गुरु है। समझ रहे मेरी बात को, ऐसा गुरु को ढूंढो। ये तमाशे बता के खाली तुमको इधर उधर भटकाने वालों को मत ढूंढो, तुमको कुछ नहीं मिलेगा उसके पास। वो खुद भिखारी रहता तुम्हारी तारीफ की, जब तुम तारीफ करे उसके अंदर मौत पड़ जाए कि हाँ मैं तुझसे भी हूँ होता, तुम 2 गालियाँ दे उसको होश आ जाए। वो गुरुआ नहीं रहते, वो समझे कि वो मरवा है, उन्हें भी मरेंगे, वासना में तुमको लेके मरेंगे। ऐसे को मत ढूंढो। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान चाहिए, भगवान की दया अपने पर हो और सब पर हो, सबको सुख मिले, भगवान की कृपा मिले। ये जो रात दिन तरसता और उसके पीछे पड़ा हुआ है ना, वो निस्वार्थी है, वो भगवान को जानता है, जान भी सकता, उन्हें दूसरों को कैसा जाना बता भी सकता। उसके पीछे पड़ो तो कुछ तुम्हारा कल्याण होता, नहीं तो गंडा बजाता जीवन का, याद रखो। समझे नहीं, जीवन का गंडा बजाना है ना, फिर तमाशे करने वाले गुरु के पीछे पड़ो। कुछ मिलने वाले हैं तुमको, आज मिली हुई चीज कल खराब हो जाने वाली रहती। ये गुरु के पीछे अगर कोई चीज मिली अच्छी, निष्पृह जो गुरु है, निष्पात, वो जो चीज तुमको बताता दे देता, तुम सुन लेंगे ना, वो चीज ऐसी मिल जाती तुमको, तुम्हारी जन्म जन्मांतर तुम्हारा साथी रहती हो। तुम मरते नहीं, उस चीज को पकड़ लेना, तुम हमेशा अमर हो जाते। चोले बदलेंगे बहुत से बाहर के, लेकिन तुम्हारी इरादे, तुम्हारे मंशा, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी दिव्य चेतना, तुम्हारा सामर्थ्य, तुम्हारी गुह विद्या कभी नहीं बदलेगी, और हर जन्म में तुम्हारे साथ रहेगी। याद रखो इस बात को, कभी मत बोलो ये तुम्हारे हिंदू की फिलासफी है। इसको अगर प्रश्न किए ऐसा क्यों फिर बोल तो क्या बोलेंगे,
इसके ऊपर कोई ऐसा क्यों फिलॉसफी है, इसका कोई जवाब। फिलॉसफी ये सही है, इसमें एकता है, सही एकता है, उन्हें वो मान लेंगे वाला उसके यहाँ कहते कि तुम इसमें क्यों का कोई प्रश्न नहीं, प्रश्न ही नहीं, बस ये ऐसा ही है क्योंकि सब कुछ बस वही एक मेवा द्वितीय में, सब कोई वही रहने की वजह से उसकी एक दया होती। तुम्हें एक एक आदमी के अंदर का पर्दा जब खींच देता, खोल देता, तो सब मालूम होना शुरू होता। भगवान क्या है, सबके अंदर कैसा बैठा, जीव के रूप में कैसा है, जीव के परे कैसा है, मन प्राण शरीर में क्या काम कर रहा, सब बातें डिटेल जानता। वो जो जानता है ना, एक ही वाक्य बताए वेद में, ये बताए यस्मिन विज्ञाते, जब उन्हें जान लेता है, भगवान बोलते मुझे जो जान लेता है, यस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, सब जान लेता है। इसलिए वो जानने के लिए पढ़ते सत्य जैसे एकाग्रता से ईमान से अभ्यास करो, रोज के 5 मिनट, सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट। हमारे पास ब्राह्मण ने 3 बार संध्या बताया, कोई बच्चे आजकल नहीं करते। संध्या में क्या बताया, 24 बार भगवान का 24 तरीके से नाम लेना, 24 नाम है, केशव नारायण माधव गोविंद कृष्ण ऐसे नाम है 24, वो लेना, 10 गायत्री मंत्र जपना, 5 मिनट शांत है। इसलिए तू कौन और मैं कौन, इसका झगड़ा मिटा, और मैं तू कैसा ये बता, और तेरी सेवा के लिए मुझे तैयार कर दी, खलास, सब आ गया, सब बातें उसी में आ गए। वो आदमी कुछ आगे पढ़ता और चलता, उसकी फिलॉसफी, हिंदू की फिलॉसफी, धर्म क्या है, सब धर्म मालूम हो सकते हो, इसके आदर ये क्या करे, इसके अंदर कोई प्रश्न करेगा ऐसा क्यों, ऐसा है क्यों, ऐसा क्यों, और नहीं बताना तुम गोरे घर को है, अजी तुम गोरे है नहीं, तुम्हारे बाद में बैठे सारा काला दिखा, वैसा ही तुम दोनों एक जगह बैठे, तुम दोनों मनुष्य है, तुम तो गोरे क्यों, तुम काले क्यों, मतलब वो प्रश्न बन गया। और जीवात्मा को जो रूप लेना था वो ले लिया, उसको तैयार करा घर में, उसके अंदर उन्हें उसका मकान उन्होंने बना लिया, जैसा बना लेना है बना लेके आ गया, उसके करने से उसका मकान बन गया। ये बात ध्यान में रखो और चलते चलो, भेदभाव को छोड़ो, पद्धतियाँ क्या है चलने की, अच्छे सत्य पद्धतियाँ सीख लो और चलते चलो। जब हम भागवत स्फुल्लिंगी की बात कहते हैं, तब हम अंतरात्मा को भगवान के एक आवश्यक रूप में देखते हैं, जो कि इस लीला में ऊपर से अवतरित हुआ है और उस चीज से भिन्न है, जिसने विश्व लीला से अपने को पृथक कर लिया है। वह तो प्रकृति है, वह तो प्रकृति है जिसने विश्व सृष्टियों के द्वारा अपना निर्माण किया है। वैश्व मन से मन, वैश्व प्राण से प्राण, और वैश्व जड़ तत्व से शरीर गठित हुआ है। क्या बता रहे उन्होंने, जब हम भगवान का स्फुल्लिंग की बात बोलते हैं, स्फुल्लिंग यानी छोटा अंश, जब हम भगवान के स्फुल्लिंग की बात कहते हैं, तब हम अंतरात्मा के जो भगवान है उसका एक अंश के रूप में देखते हैं। हमारा अंतर्यामी आत्मा जो भगवान है उसको हम अंश के रूप में देखते हैं। जब अंश की बात करते हैं, स्फुल्लिंग की बात करते हैं, तब इस लीला में ऊपर से अवतरित हुआ है और वो चीज भिन्न है। इस लीला में वो भगवान जो है जानबूझकर जब अवतरित हो जाता है, जैसा राम का अवतार, क्या मतलब, राम का अवतार नहीं, भगवान राम के रूप में आ गए, ये सही ऐसा समझे। राम अवतार नहीं, राम का अवतार के भगवान स्वयं राम के रूप में प्रकट हो गए, ये अवतार बोले। फिर पहले भगवान नहीं थे, वैसे थे वो मालूम नहीं, राम के रूप में आए। कृष्ण कौन है, भगवान है, वैसे रूप में कृष्ण के रूप में आए, अच्छी चीज। अब तुमको बोलूं क्या करते हैं, मेरा तुम्हारा आवाज में रिकॉर्ड में परसों सुना जी, गाने का तुम्हारा मेरा आवाज रिकॉर्ड में सुने, वो रिकॉर्ड में कैसा जी मेरा आवाज, आपका आवाज रिकॉर्ड में क्यों जी। मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, कोई भी अगर गाना गाने वाला है, झिमझिम है और कोई लोग है, उन्होंने गाना गाता तो उसका आवाज रिकॉर्ड में भर देते, तो रिकॉर्ड का रूप भीमसेन के अनुसार है क्या? भीमसेन आदमी को जाके देखो, उसके अनुसार वो रिकॉर्ड का रूप है क्या? नहीं। देखिए रिकॉर्ड का रूप कैसा है वो अलग है, लेकिन आवाज उसमें किसका भरा गया, कौन आया? भीमसेन जो गाया उसका आवाज उसके अंदर आया।
तो तुम मुझे क्या नाम देते हो? भीमसेन का गाना है, भीमसेन गा रहा है। असल में क्या क्या फिर रहा और क्या बज रहा है? रिकॉर्ड, फिर आवाज में दिया गया। इस तरह से भगवान स्वयं कुछ अलग है, जैसा भीमसेन अलग है गाने वाला, ऐसा भगवान अलग है। और राम जैसे रिकॉर्ड समझ उसके अंदर अनुवाद है, उसके द्वारा काम कर रहा है। भीमसेन के आवाज में रिकॉर्ड कर सुन रहे गाना, इस तरह से भगवान उसके अंदर आए और काम कर रहे। क्या फर्क पड़ा? रिकॉर्ड का रूप अलग है, आवाज तो भीमसेन का है। आनंद तो वही आएगा जो भीमसेन का गाना सुनते, इसमें भी आनंद आएगा। इसको कितना बोलूं मैं, आज दिन बोल सकता हूँ। सुनने को किसको फुर्सत है? कौन आ सकता है मेरे पास? कौन नहीं आ सकता है? उसको कारोबार से फुर्सत नहीं होती, बेटे को खुजाने की फुर्सत नहीं होती। मरने को तैयार हो जाएगा, कारोबार करेगा। ये अमर विद्या कौन लेने वाला है? कोई नहीं दिखता। हम लोग माते घंटों के बच्चा बोलने को तैयार है। इसको फुर्सत जाए घंटों बैठ के बात सुनने को, दिमाग सुंदर हो जाएगा सुनते सुनते। एक एक बात ऐसी निकलेगी सुन दो कि तुमको समाधि लग जाएगी। लेकिन तुम्हारा दिमाग ठीक रहना ना पड़े, इधर उधर भटकना नहीं, कोई रहना नहीं, तो सब समाज लगेगी। मामूली बात नहीं। यहाँ क्या होता है, सच में तुम सुनती, एक आदमी उधर से आया ना, गया, जो कुछ सुना 2 मिनट में कमा देता। उधर देखता है वो बिल्ली की हालत, कुत्ते की हालत हो जाती, सुना तो खत्म। क्यों? कभी नहीं सुने तो बात सूक्ष्म बातें हैं जो हमेशा याद रखने के रहती, वो खत्म हो जाता तुम्हारे अंदर से, रहेगा नहीं। उसके लिए बहुत महापुण्य क्या है? एकाग्रता, सिर्फ ख्वाहिश और एकाग्रता। भगवान भी मिलेगा। प्रेम होना ख्वाहिश होगा, प्रेम का होना ख्वाहिश, और क्या सुनते सुनते उसके सब रुझान हो जाओ, भगवान भी मिलेगा। भगवान हमारे जैसा दीवाना नहीं है कि जो अपन एकाग्रता से उसको बुलाते, उस प्रेम से बुलाते, उसको नहीं आने के लिए, हाँ नहीं देने के लिए, उन्होंने कुछ ऐसा बेईमान नहीं। उन्होंने तो ये चाहता है कि इसको मैं मनुष्य इसलिए बनाया कि वो मेरे तरफ आ सकना, मेरे से लिंक लगाना और अपना व्यवहार बहुत शुद्ध कर देना, बड़ा मजा उठाना मेरे साथ। ऐसा भगवान की इच्छा है, लेकिन उस इच्छा को जानने वाले कोई भी नहीं है दुनिया में। तो खाली बोलते हैं, बड़े बड़े लोग संत बता के गए, करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया, करके दया दयाल ने, भगवान ने मानुष जन्म दिया। बंदा ना भजन करे तो भगवान क्या करे? अंदर बैठा तुम्हारे रूम में है, तुम देखने की ख्वाहिश नहीं है तो दिखते नहीं। मैं यहाँ पुकार रहा हूँ दूर दूर से, और कोई माई आया और कोई दूसरा नया आदमी आया, तुम्हारा दिल एकदम मेरे सर से हट गया और उधर ही गया, तो मेरी दो एक पंक्तियाँ चली जाती तुम्हारे कान के बाहर से। कान के अंदर घुसेंगे नहीं, दिमाग उसको सोचेगा नहीं, दिमाग उसको पचन नहीं करेगा। ये सच है कि नहीं? बात समझो। जब ऐसा होता है तो कितना नाजुक काम है कि जब तुम उसी के ध्यान करते, खामोश, सबसे बहुत बड़ी चीज समझो उसको, तो जब तुमको मिलेगा। सबसे बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज को तुम कितना चाहते। और तुमको कल दुकान रहे, दुकान में कल तुमको 50,000 का गिराक आने वाला है, पहले फोन आ गया तुम्हारे पास सामान तैयार? हाँ है। कब आते? कल 9 बजे आ रहा हूँ मैं, तो 9 के अंदर बाहर लेना, तो सामान लेके चले जाना है कलकत्ता, हमारी बस आ रही ना, कार आ रही। बोलते तुम क्या करेंगे? वहाँ 8:30 बजे रहेंगे, 9 बजे उसको सामान लेना, 50,000 का गिराक छोड़ना, सब छोड़ेंगे, घर में तो काम छोड़ देंगे, वहाँ जाके बैठ जाएंगे, तुम गिराक पक्का कर देंगे आप और मुनाफा कमा लेंगे। वैसा तुम क्या कर रहे भगवान के लिए? अभी तो चले जा रहा दिन भर, आज का दिन गया, कल गया, परसों गया, रोज बोलते कि आज बड़ा काम है, कल करेंगे, फिर दूसरे आज भी ज़्यादा काम है, तो 2 दिन का एकदम अभ्यास कर लिए, परसों भी तुम थोड़ा काम है, फिर करेंगे। एक दिन मर जाता होगा कुछ नहीं करते हुए। ये दुनिया का हाल है। इसलिए भगवान बोलते ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। अरे बाबा तू जैसा टाइम गवाता, मेरे लालच होता आ जाऊंगा, नहीं आता है तो तू उधर और मैं इधर, पहले एक जगह रहते हुए दोनों का ख्याल अलग अलग है। तेरा ख्याल मेरे तरफ नहीं, मेरा ख्याल तेरे तरफ नहीं, बस तेरा ख्याल अगर मेरे तरफ है, तेरी पूरे हाल की मतलब मैं समझ लेता हूँ, तेरा हाल अच्छा करता हूँ। तेरा ख्याल मेरे तरफ नहीं, तेरा हाल हो जाएगा, मैं क्या करूँ? ये बात है। इसे आप बताते देखो लीला के अंदर ये चीजें है, समझ जाओ बच्चा। तो जब हम भागवत स्फुल्लिंग की बात कहते हैं, तब हम अंतरात्मा को भगवान के एक अंश रूप में देखते हैं, जो कि इस लीला में ऊपर से अवतरित हुआ है। आपने बोला ना ऊपर से आ जाता है, जैसा तुम्हारा गाना रिकॉर्ड में है, वैसा ऊपर से वो राम के रूप में आ गया, सबको लीला कर दिया और फिर चल रहा था स्लोट मार।
बता दिया राम ने कि तुम्हारी जीने की पद्धतियाँ क्या रहनी चाहिए, माँ बाप का सुनना चाहिए, जीव को अलग नहीं देखना चाहिए, भाई भाई मिलकर रहना चाहिए। तो ये सब बातें, जनता से अच्छा मिलकर रहना, पशुओं से भी प्रेम करना चाहिए। राक्षस लोग बड़े ताकतवर और आसुर लोग बड़े दौलतमंद रहते हैं, उनका हंडा बजा देना चाहिए। ये सब सारी बातें रामायण में आपको मिलते हैं। आज अपन उस सबक को फिर दिए, हम खाली राम का मंदिर बन, राम का मंदिर बन, क्या करके मंदिर बन, सुना के छोड़ने वाला तो डरा कर छोड़ दे। अपना मंदिर स्थान तो बनाओ, पहले अच्छा बना, फिर राम के मंदिर में रखो। कितने बेवकूफ आप करोड़ों रुपए खा गए राम मंदिर के नाम पे, याद है आप लोगों को? खाली राम का नाम दे तो मंदिर बनता क्या? करोड़ों रुपए खा गए वसूल करके, इसलिए आगे नहीं आ सकते वो लोग। जब आगे आ जाएंगे, सच्चाई रही, सर पे ले लेंगे जनता। भगवान ही बैठा सबके अंदर, सर पे ले लेंगे। पहले अपने दुर्गुणों को देखो, दुर्गुणों को छन्नी से छान दो अच्छी ईमानदारी से, फिर चलो तो राम भी तुम्हारे पास आएगा और मंदिर भी तुम्हें बन जाएगा। वो बात जब तक के नहीं आती, ना राम आता ना मंदिर आता, तमाम के हड्डियां नरम होते और राम के हीरे से आता, राम यही देखता। ये बेटे सुनते नहीं ना, किसी हीरे से इनके हड्डियां नरम करना है, जब जिधर चाहे उधर झूठ सकेंगे ये लोग। वो काम कर रहा है राम, याद रखना। मैं बयानों से बोल रहा हूँ, आज भी यही बोल रहा हूँ, ये सब हीरे है, ये सब राम ही कर रहा, समझो। तुम यही देख रहा कि राम सही से, राम को कौन चाहता, सच्चाई किसके पास है, किसी पास डबल गेम में, सब देखा हो राम, और माते को सब मालूम। और रामी हड्डियां नरम करके तुमको राम की तरफ से रुझान करता है कि शुद्ध होना, शुद्ध नहीं हो तो कैसा तुम मरेंगे। अरे बहुत से मरे तो मरे, उसको पैदा करता हो, जिसको पैदा करने आता उन्हें मार डालता, दूसरा कौन मार डाल सकता, ऐसा। इसलिए हमने ये सोचना कि राम कहाँ है, सच्चाई उसको प्रिय है, सच्चाई सीख रहा चल रहे क्या, जहाँ सत्य है राम आ जाएगा। तुम मंदिर बनाना चाहती, ये बन जाएगा, तुम सत्य का अनुसरण करो, मंदिर बनाओ। तो यहाँ क्या बता रहे उन्होंने, जिसमें विश्व लीला ने अपने को पृथक कर लिया है। कौन? भगवान ने जब पृथक कर लिया, वह तो प्रकृति है। पृथक कैसा कर लिया विश्व लीला के अंदर? वो विश्व लीला को चाहता नहीं, भगवान को चाहता नहीं। भगवान का मकसद इस विश्व के लिए क्या है, भगवान इसमें से क्या चाहते, आपको क्या करना चाहिए, भगवान से कैसा रहना चाहिए, इसकी फिक्र किसी लीडर को नहीं। इसको ये फिक्र ये रहती, अपन वोटिंग में एक सामने रहना, अपने दोस्त से कारण वो बना देता, अपन बोले सब सुनता, अपनी सुनाने के लिए उसको हुक्म डाल दिया, राम के लिए नहीं, भगवान के लिए। इसको ध्यान दो। अब ये बातें कितने बोलूं, भगवान तुमको ऐसे बातें बोलकर रस्ते को लाने के लिए नहीं बोल, ये तो पुकारने वालों को दे दे भगवान साइड, पुकार कर रह जाओ। भगवान क्या करते हैं मालूम? तुम्हारे कर्म के अंदर फल तुम्हारे सामने लाकर रख दे, तुम अंदर से जो ऊपर से थोड़ा सही रखे, वैसा फल मिलेगा, अंदर से खराब ऊपर अच्छा दिखेगा, वैसा फल तुमको रखे। ये कभी नहीं भूलो, याद रखो, तुम जैसा कर्म करोगे वैसे ही भरना पड़ेगा। अपने से बहुत होशियार है, हमेशा का रहने वाला है, अपने चोरे बदलते हुए भूलते हुए चलने वाले हैं, वो नहीं भूलता, वो बराबर अपने को देखता, हर जन्म में अपने को देखता, अपने मन प्राण से को देखता, उस प्रकार से अपने को फल देता। इसको ध्यान में रखकर चलाना तो बहुत होशियार समझना, उसको सब मालूम होता। सुने तो वह प्रकृति के वासना पकड़कर जो आदमी आता है ना, वो अपने को भगवान से अलग कर देता। वैश्व मन से मन, वैश्व प्राण से प्राण, और वैश्व जड़ तत्व से शरीर गठित हुआ है, वैश्व के जड़ तत्व से शरीर गठित हुआ है। जीवात्मा के ज्ञान से जीवात्मा से एक होकर उसकी चेतना दिव्य नहीं बन गई, इसलिए उन्हें वैसा था। अब सुनिए, अंतरात्मा से संबंधित 3 अनुभूतियां हैं। अंतरात्मा के संबंध से 3 अनुभूतियां हैं। 3 अनुभूतियां क्या है? 3 अनुभव अंतरात्मा के संबंध को पकड़ी। वो कैसे हैं बता रहे उन्होंने, सुनिए। क्रम विकास के अंदर भागवत तत्व के रूप में चैत्य पुरुष और चेतना की अनुभूति। देखो, अगर तुमको क्रम विकास करना है ना, क्रम विकास में क्या होना, बोलता हूँ थोड़ा पानी पीने के बोलता हूँ। ये जो शरीर का जो विकास होना है, ये विकास के अंदर क्रम विकास भगवान ने बताया, वीरेंद्र और माता जी बताए कि क्रम विकास होना है। कैसा होना है? इसीलिए उन्होंने बताया तुमको
अब बचपन में जो है तुम छिड़ने का तुम्हारे जो उम्र है वो चले गई 4-5 या 10, फिर पढ़ने की उम्र आई, तुमको पढ़ना लिखना सिखाएगा, तुम ज़रा थोड़ा इल्म ले आकर सीख ली, उसके बाद फिर तुम कारोबार करना सीखे, शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, तुम कमाना सीख ले, तुम्हारा एक क्रम विकास हो रहा है। कैसा हो रहा है? तुमको बाहर से तुम वही मनुष्य, बचपन में तुम जो थे ना, तुम बचपन में तुम्हारे को देखो क्रम विकास हो तो अच्छी तरह से मेरे बातों को अच्छा सुनना, जल्दी समझ में आने वाली बात नहीं। तुम्हारे ये विद्या के पुस्तकें नहीं होते, ये बिल्कुल प्रकृति के जो तत्व है, तत्वों को लेकर विकास कैसा चल रहा है उसके पुस्तकें बहुत शांत तरह के सुनेंगे ना, एक एक शब्द मालूम होगा और तुमको समझ में आएगा। यहाँ तक मैं ज्यादा बोल सकता हूँ, तुम सुनते सुनते भी तुमको भगवान के दर्शन होकर तुम शांति में आ जाओ, इतनी ताकत है ये शब्दों में। लेकिन तुम सुनना ईमानदारी से और इधर उधर देखना नहीं, तो ये ताकत है उसके अंदर। सुन लो, तुमको बताता हूँ तुम्हारा क्रम विकास कैसा है, तुम इसको कबूल कर लेगा। कोई भी छोटा बच्चा है 2 साल का, उसको क्रम विकास हो रहा है, कैसा हो रहा है? उसको उंगलियां तुम्हारी जैसे 5 रहेंगी कि 2 रहेंगी, 5। क्रम विकास क्या हो रहा है उसके अंदर? बोलो। उसका शरीर बढ़ रहा रोज का रोज, उसके प्राण भी बढ़ रहे रोज का रोज, उसका मन भी बढ़ रहा रोज का रोज, उसका जीवात्मा का ज्ञान भी रोज का रोज बढ़ रहा। ये क्रम विकास तुम देख रहे हैं अपने आंखों से, लेकिन तुम समझ नहीं सक रहे, समझे क्या? वो बच्चा नहीं चलने वाला, चलने को सीख रहा है, तो क्रम विकास नहीं होता। पहले बैठने को सीखा, बाद में आड़ा पड़ने को सीखा, सरकने को सीखा, खड़े रहने को सीखा, चलने को सीखा, फिर बात करने को सीखा। ये क्रम विकास है कि क्या है बताओ मेरे को? उसके अंदर क्रम विकास के ज्ञान जो है, उसको चलने को कौन सिखाया? जवाब दो मेरे को, कौन सिखाया? अंदर की बुद्धि मन प्राण शरीर में पावर दे रहा है जीवात्मा, उसके अंदर वलवला उठता है, सरकने का, उठने का, बैठने का, चलने का, वो सिखा रहा है। वो भाषा उन्होंने जानने का बच्चा चलते रहे। बाद में प्रकृति क्या कर रहे क्रम विकास में, उसके हुक्म को मान रहे। थोड़ा उन्हें 18 साल की उम्र के 15 साल की उम्र हो गई, हल्लू हल्लू बाला उसके तब्दील होती, सख्त बाला होती, क्रम विकास है। फिर बाद में आपको काले बाल आ जाते हैं 20 साल के, क्रम विकास है। तुम्हारे शरीर में दिखता, तुम्हारे प्राण में क्रम विकास आए तो दिखता नहीं। तुम जो है डबल गेम खेलते, झूठ बात, सच्चा बात बोलना सीखते, ये सब तुम्हारे प्राणों के मन की क्रम विकास है। बुद्धि तुम्हारी अच्छी भी होती, बुरी भी हो सकती, ये क्रम विकास है। फिर जीवात्मा क्या सीख रहा है? जीवात्मा को तुम देखना क्रम विकास है। तुम जीवात्मा को जब नहीं देखेंगे, बुद्धि शांत और स्थिर करके एकाग्र करके नहीं देखेंगे, तो तुम्हारी बुद्धि का क्रम विकास बंद। हम उस तुम्हारे को भगवान जिधर ले जाना है उधर ले जाने का तुमको विचार भी दिया, तो तुम्हारी मन बुद्धि जो है गंदे अगर है, ये सोबत के लिहाज से, प्रकृति के लिहाज से गंदे बन गए हैं, तो वो अच्छा विचार आए तो तुम उसको फेंक देंगे, बुरे विचार के अंदर जाएंगे, बुरा काम करेंगे, क्योंकि तुम्हारी सोबत वैसी मिली थी। सोबत से तुम कुछ ले लेते, जब तुम्हारा क्रम विकास बदल जाता। लेकिन उसमें तो दूसरे धंधों में भी उन्हें नंबर 1 बनने की कोशिश करता, क्रम विकास की तरफ जा रहा, लेकिन बुराई में जा रहा, बुराई में नंबर 1 बुरा बनना चाह रहा। मेरे बातों को समझ रहे क्या? अच्छा समझो, ये क्रम विकास चल रहा है ऐसा, इसको ये क्रम विकास का अगर कोई ज्ञानी समझ लिया और अपने आत्मा की तरफ मोड़ ले दिया और अच्छे ग्रंथ पढ़ा, किसी महात्मा की सोबत पकड़ा, रोज अभ्यास करने लगा, तो वो क्या होता है? बनते बनते जीवात्मा जाके महात्मा बन जाता। महात्मा क्या करता है? क्या नहीं करता? महात्मा सब कर सकता, बस उसका डिटेल कुछ नहीं बोलता। तुम होने के बाद तुमको खुद मालूम क्रम विकास का ऐसा है। इसलिए उन्होंने क्या बताया? प्रत्येक मनुष्य क्या करना चाहिए? ये धर्म नहीं बोला तुम्हारा, क्रम विकास की बात बोले। धर्म उखड़ गया और उखड़ जाएंगे और भी। अरे किसी के पास कोई धर्म रहा अभी भी, तो मैं शर्त के साथ आज को बोलता हूँ, 1000 बार आप लिख लेना, तुम्हारा धर्म मट्टी में मिल जाने वाला है। तुम्हारा धर्म कैसा है? बुद्धि से, प्राण से, मन से एक सीमित धर्म लाके तुम उससे झगड़े मचा रहे हो। भगवान को झगड़े पसंद नहीं, भगवान एक ही बात होता है, मनुष्य मनुष्यता लाओ, तुम सब एक है, एकता लाओ अंदर, प्रेम से जियो, आपस में एक रहो, सब भी कमाई करो, तरीके से मजे में रहो। ये धर्म तुम आसपास के पास सीख सकते, धर्म से नहीं सीख सकते। धर्म से ये सीखेंगे
उन्हें अलग जाता है, मैं अलग जाता हूँ। वो फलाने देश का है, मैं ये देश का हूँ। उन्हें फलाना आदमी गोरा है, ये फलाने काटना है। ये तुम झगड़े मचाएंगे, ये सीखेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान झगड़े मचा को नहीं बोलता। क्रम विकास के अंदर तुम कितना कितना आगे बढ़ना, कि कौन तुम्हारा सोबत वाला तुम्हारे माफक रहेगा, कौन नहीं रहेगा, सच्चाई के अंदर कौन है, तुम वैसी चीज को ढूंढ के निकालेंगे और एकता रखेंगे। ये बात तुमको बगैर आध्यात्मिक ज्ञान के कभी नहीं मिलेगा। ये तमाम महात्माओं के संतों की बातें हैं, ये अवतार पुरुषों की बातें हैं। ये जब समझ में आएगा ना, तब भारत को थोड़ी अक्ल आएगी। क्या बोला? भारत को थोड़ी अक्ल आएगी। ये बात समझने की अक्ल आ गई तो, नहीं तो भारत में लाखों में एक आध आदमी ऐसा है जिसको समझता, उसकी जिंदगी कुछ अलग है। उसकी जिंदगी को उसके लोग भी नहीं समझ सकते, क्योंकि उसके विचार अलग, उसके कारोबार अलग, सब अलग अलग है। उसका आना जाना भी अलग तरीका रहता, उसकी वासनाएं अलग रहती। कोई साधा आदमी नहीं समझ सकता, उसकी जोड़ी का आदमी समझ जाएगा। समझे ना? यहाँ क्रम विकास में आपको क्या बताया जा रहा? अंतरात्मा से संबंधित 3 अनुभूतियां हैं। अंतरात्मा को संबंध करके 3 अनुभव कर लो। क्या? क्रम विकास के अंदर भागवत तत्व को भागवत तत्व के रूप में चैत्य पुरुष और चेतना की अनुभूति। भागवत तत्व के रूप में, मनुष्य का तत्व नहीं। भागवत तत्व क्या? जीव, चेतना। उसको तुम अनुभव करो। मैं भगवान का अंश हूँ और मेरी चेतना भगवान की चेतना है। बस मैं मनुष्य में आ गया हूँ, ये मानव शरीर में, लेकिन ये शरीर प्राणमन मैं नहीं हूँ। मैं चैत्य पुरुष हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं इसमें रहने वाला हूँ। इससे एक दिन मेरे को भगवान की तरफ जाना है। भगवान व्यापक है, इसमें भरा हुआ है, ईश्वर के परे भी है, लेकिन मुझे भगवान के अंदर गहराई में जाके बैठना है। शरीर प्राण छोड़ने के बाद गहराई में उसके अंदर जाके बैठना है। उसके पास से जब उन्होंने भेजता है, फिर मेरे को इसी दुनिया के अंदर फिर एक मनुष्य के रूप में मुझे प्रकट होकर काम करना है। ये बात को उन्हें अपनी जिंदगी में जान लेना चाहिए। क्या बोला? हर एक मनुष्य इस बात को जान लेना कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ का हूँ, कहाँ जाऊँगा, कहाँ से आऊँगा, क्या करना है, इसको जान लेना है। उसका नाम कर्म विकास में आने वाली पहली अनुभूति हो। दूसरी अनुभूति क्या है? विश्वात्मा की अनुभूति, जो सब एक है। दूसरी अनुभूति क्या है? वो उसका चेतना ऐसी बदल जाती है, सब में भरा हुआ है, वो बढ़ता है ना, तो उसका अनुभव आता है। अब खुली बात तुमको बोलता हूँ, सच मानो या झूठ सोच। ये बढ़ते बढ़ते चेतना बढ़ जाने के बाद अगर वैसा अनुभव करने वाला आदमी है, तुमने ये देखा, तो कोई पड़ोसी अगर मर गया, उसको फील होता कि मेरा जो अंश है, जो इसके अंदर रहते उसके अंदर भी था, वो निकल गया उसके अंदर से, अब नहीं है। ये उन्हें जान लेता है। उसका शरीर प्राण पड़ा हुआ है, उसका जो जीव है ना, किधर भटक रहा, क्या क्या हो रहा, वो समझ जाता। ये दूसरी अनुभूति। ये कितने मनुष्य जानते अपने यहाँ बैठे सो? मैं भी नहीं जानता, पढ़ के बोल रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो, अच्छा जान लेगा। तो उसको इतना ही होता, अगर वो उसका संगी साथी है महात्मा, तो उन्हें बोलता एक संगी साथी का मन प्राण शरीर छूट गया, उसका जीवात्मा जब शरीर प्राण मन लेगा तब काम करेगा। तो खास बात है, उसका जीवात्मा चैतन्य अगर जागृत है, हुआ है, तो इसको बता सकता है, नहीं तो नहीं पता, क्योंकि वो जागृत नहीं तो नहीं पता। जागृत आता है आके बता सकते, वो बात तो बहुत गहरी है, आप लोग उसको नहीं सकते, इसलिए थोड़ा नजर देता है, तो मैंने कोशिश करो। देखो, विवेकानंद थे, विवेकानंद सचिदानंदो जेल में गए, गाले श्री अरविंदो जेल में, अलीपुर जेल में श्री अरविंदो थे। अलीपुर जेल में श्री अरविंदो के पास विवेकानंद प्रकट हो गए। श्री छोड़ दिए थे विवेकानंद बोलते हैं 15 दिन श्री अरविंदो को योग सिखाए, योग ऐसा करना, इस रास्ते से जाना, इस तरह से करना। श्री अरविंदो जेल की सजा ले लिए थे, 1 साल में उन छूट गए, बिना फांसी की सजा होने वाली थी, छूट गए। विवेकानंद शरीर छोड़ने के बाद वो जागृत आत्मा
उनको रोज जाके वो योग कैसा सिखाता था, बात करते सीख गए उन्होंने, समझे ना, कैसा सीखे उन्होंने, वो बताते गए, बात करते। ऐसे ही आज ही जो साधना अच्छे करने वाले लोग हैं, उनको राय देने वाले बड़े बड़े महात्मा जो जागृत आत्मा है, बराबर बात सिखाते अपनी और रास्ता बताते, ऐसा नहीं ऐसा चलो, तुम्हारा हमारा रास्ता एक है, फिक्र मत करो। उनका एक शिविर बन जाता है, दिव्य शिविर, वो उनको मदद करता और अपने रास्ते पर ले जाता। उनकी पार्टी और नया जगत उनका अलग ही है, उनको बराबर मदद देता। ये तुम हम लोग जान सकते क्या, जिसको इसकी हवा भी अपने को मालूम नहीं है। अपन उन्हें क्या करता कि ये क्या होता कि वो क्या होता। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ।